स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका ओपन चेन कंपाउंड्स एंड सेकेंड है आपका क्या, क्लोज चेन कंपाउंड। आइए देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड किस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है और क्लोज चेन कैसे कहा जाता है। जैसे जब भी आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को ओपन करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर को ओपन करते हैं, तो आपको हमेशा दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। कुछ आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे जिसमें आपको कार्बन की सीधी सीधी सी चेन दिखाई पड़ती होगी, है ना, जहां पे आपको, या फिर कार्बन की कुछ ऐसी ब्रांच्ड चेन दिखाई पड़ती होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते होंगे, है ना, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से दिखाई पड़ते होंगे, है ना। तो देखिए, आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि क्या होते हैं, जो कि कार्बन की आपकी चेन से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स के दूसरे नाम भी है, इसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों को देखिए, ये सब क्या है, कार्बन की चेन है। अब ये चेन दोनों तरीके की हो सकती है, आपकी सिंपल चेन भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है कि चेन में कुछ ब्रांचेस निकले हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक CH3 लगाया है, ये भी हो सकता है यहाँ भी लगा हो, यहाँ भी लगा हो, ऊपर भी लगा हो, है ना। तो जो चेन होगा उसे हम रखेंगे ओपन चेन कंपाउंड की कैटेगरी में। अब वो चेन आपकी सिंपल चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, ओके। वहीं दूसरी तरफ आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको किस फॉर्म में दिखे, किसी साइकिल के फॉर्म में दिखे या रिंग के फॉर्म में दिखे, तो उसे हम बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और रिंग कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लोज्ड चेन भी कहते हैं। देखिए, इसमें कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, सारी पूरी की पूरी चेन आपकी क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट बेसिस बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो ये है कि चेन ओपन है या चेन क्लोज है। अब आइए इसके आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, मैं आपको एलिसाइक्लिक के कुछ अलग से एग्जाम्पल्स बता देती हूँ और साइक्लिक कंपाउंड्स के भी कुछ अलग से एग्जाम्पल्स बना देती हूँ, ठीक है। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप ये वाली हेडिंग मेंशन करिए, मैं यहाँ पर आपको तुरंत एग्जाम्पल नोट करके दे रही हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप उस एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पहले तुरंत ओपन चेन कंपाउंड्स के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ओपन चेन में आप फर्स्ट ये लिखिए, सिंपल। सेकेंड, सारे सिंगल बॉन्ड वाले, ये भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, आपके ओपन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और भी एग्जांपल देखिए, ये भी हो सकता है कि आपके ओपन चेन के कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, है ना, ये भी हो सकता है। और एग्जांपल देखिए कि आपके ओपन चेन के कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगे हों, जैसे मैंने यहाँ पर NH2 लगा दिया है। और एग्जाम्पल देखिए, ये भी हो सकता है कि वहां पे डिफरेंट COOH लगा हो, CHO लगा हो, OH लगा हो, है ना। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि ये ओपन चेन कंपाउंड्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ सिंपल चेन ही ना हो, बल्कि उसमें ब्रांचेस भी लगी हो, लाइक दिस, कुछ आपको ऐसी ब्रांचेस भी लगी हुई दिखाई पड़े, है ना। तो कुछ इस तरह से एग्जांपल्स आप अपने ओपन चेन कंपाउंड्स में नोट कर लीजिए। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब बच्चों ने। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम साइक्लिक चेन या रिंग कंपाउंड्स के भी डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, फिर बढ़ेंगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ, ओके। आइए देख लेते हैं, रिंग कंपाउंड्स के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा साइक्लिक और रिंग कंपाउंड का, ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। सेकेंड देखिए, एक ऐसी 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें क्या है, अनसैचुरेशन है, जिसमें यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ
ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, है ना। और एग्जांपल्स देखिए, आपको 5 मेंबर्ड रिंग भी मिल सकती है कि नहीं, 4 मेंबर्ड भी मिल सकती है, 3 मेंबर्ड रिंग भी मिल सकती है, 7 मेंबर्ड रिंग भी मिल सकती है। जैसे इस रिंग को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। और एग्जाम्पल देख लीजिए इस क्लोज चेन कंपाउंड के, ये 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए इसका हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्दर क्लासिफिकेशन में हम समझते हैं इसको। तो हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है इसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, किस किस पार्ट में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। जो आपका क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स है ये फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आइए जरा समझते हैं कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। मैं आपको दोनों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताती हूँ, होमोसाइक्लिक भी बता रही हूँ और इधर मैं आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बता रही हूँ। जरा ध्यान से समझिए बेटा। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो आपको पता है कि ये रिंग कंपाउंड के पार्ट है, तो पहले तो ये रिंग कंपाउंड ही होगा। लेकिन ये होमो हेट्रो टर्म इसमें क्यों जोड़ा गया, ये होमोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड क्या है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड क्या है, दोनों में जरा फर्क समझिए। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा क्लोज चेन कंपाउंड दिखता है जिसमें कि जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बना हो, कार्बन से बना हो, जिसका पूरा स्केलेटन किससे बना हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हो, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड्स। और जिसका स्केलेटन जिस कार्बन के साथ साथ दूसरे हेट्रो एटम का मतलब जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन लगाया है, नाइट्रोजन जुड़ा हो या फिर सल्फर जुड़ा हो, है ना, दूसरे हेट्रो एटम जुड़े हो, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये स्केलेटन का क्या मतलब है, स्केलेटन का मतलब समझिए। जैसे अगर इस रिंग की हम बात करें तो इस रिंग को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए CH2 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 CH2, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितने भी फोल्ड्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, कार्बन बताते हैं, है ना। तो ये 6 फोल्ड्स है, तो 6 फोल्ड्स का स्ट्रक्चर बना है, मतलब 6 कार्बन से बना हुआ साइकिल है ये। अब मैंने इसी को इस फॉर्म में बना दिया, 6 कार्बन बना दिए। अब सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाइड्रोजन क्यों जोड़ा है मैंने आपको सिखाया था, एक मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि ये जो H2 होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जोड़े गए हैं, है ना। तो अगर हम इसे देखें, इस रिंग को देखें, तो ये रिंग कितने कार्बन से बनी है, 6 कार्बन से बनी है। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो 6 कार्बन, ये जो 6 मेंबर्ड स्केलेटन है, इस 6 मेंबर्ड स्केलेटन में ऑल मेंबर्स आर कार्बन, है ना। ये पूरी की पूरी रिंग का जो स्केलेटन है वो कार्बन ने बनाया। आप कहेंगे मैम कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन बेटा स्केलेटन नहीं बना रहा है। अगर मैं सारे हाइड्रोजन को ओपन कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया है, तो हाइड्रोजन इसके स्केलेटन को नहीं बना रहा है, इस 6 मेंबर को नहीं बना रहा है। हाइड्रोजन तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए इसके लिए जोड़ा गया है, कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए जोड़ा गया है ना। वो आपके रिंग का स्केलेटन का स्ट्रक्चर नहीं है, सही है, स्केलेटन का पार्ट नहीं है, सही है ना। तो जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखे, ऐसा क्लोज चेन कंपाउंड दिखे जिसमें कि क्या हो, स्केलेटन जो है, कंप्लीट स्केलेटन जो है वो सिर्फ कार्बन से बना हो, तो उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन जिसके स्केलेटन में ये देखिए, ये कार्बन तो है ही, फोल्ड्स कार्बन ही बताता है, सही है। तो कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा हेट्रो एटम भी लगा हो, लाइक ऑक्सीजन है, सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है, तो इस तरह के जब भी आपको क्लोज चेन कंपाउंड दिखेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक में आप ये वाला एग्जाम्पल बनाइए, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए होमोसाइक्लिक के। जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए,
ये भी 6 मेंबर रिंग है बट विथ अनसैचुरेशन, है ना, विथ 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा और भी देख लीजिए होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर में पहले मैंने एक 5 मेंबर रिंग भी बनाई थी, वो भी क्या है, वो भी देखा जाए तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, बिकॉज ऑल द फाइव मेंबर्स ऑफ स्केलेटन आर कार्बन्स। वही हेट्रोसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है ना, इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, इसमें सल्फर लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि आपको कार्बन के साथ साथ दूसरे भी स्ट्रक्चर्स स्केलेटन में दिखेंगे, वो आपके क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या है, आइए देखते हैं इसको, आइए समझते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको यहाँ पे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस करने के लिए 2 बातें बताऊंगी। पहली वो जो हमारे बुक में मेंशन है, आपके बुक में मेंशन है, और दूसरा मैं आपको एक खुद का ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि जो बुक में है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसे हम एज थ्योरी याद तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब 7-8 कंपाउंड्स बना करके दे देते हैं, 7-8 स्ट्रक्चर्स बना करके दे देते हैं, और उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करना होता है, उसमें से पूछता है कि विच कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बच्चों को सेलेक्ट करना होता है, तो उस केस में क्या होता है, फिर बच्चे उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे समझ नहीं पाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बुक का बता ही दूं, फिर मैं आपको अपना एक तरीका बताऊंगी, अपना एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप बेटर डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा एलिसाइक्लिक है। तो एग्जाम में आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। चलिए पहले आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले बुक वाली बात समझते हैं। देखिए आपकी बुक ये कहती है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड से रिजेंबल करती है, जिसकी की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो होती है वो एलिफैटिक कंपाउंड से रिजेंबल करती है। लाइक जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक। तो अब आपकी बुक क्या कहती है कि इस 3 मेंबर्ड रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी वो 3 मेंबर्ड कार्बन के चेन से मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है और ये 3 मेंबर चेन है, तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी। तो ऐसे जो रिंग कंपाउंड होते हैं, ऐसे जो होमोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमारी बुक कहती है। और एरोमेटिक की कैटेगरी में उन्होंने किसको रखा है, एरोमेटिक की कैटेगरी में आपकी बुक ने कहा कि ऐसे रिंग कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, जो कि अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं, वो एक स्पेशल तरह के होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसा आपकी बुक कहती है। लेकिन ये जो हमारा तरीका है, ये जो हमारी बुक में ये जो लाइंस लिखी हैं, इसके बेसिस में एग्जाम में रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है कि कौन सा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो एक्चुअल में ट्रिक क्या है, वो सिर्फ ट्रिक ही नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का दिया हुआ एक मेथड है। मैं उसे बताती हूँ, उसकी हेल्प से आप आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि अभी होमो में पढ़ रहे, बाद में हेट्रो में भी वही क्लासिफिकेशन हमें देखना है, तो जो यहाँ काम करेगा वही वहां पे काम करेगा, पर फिलहाल होमो पे पढ़ रहे हैं तो होमो को लेते हुए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं, हैकेल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो होते हैं एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
और जो हैकेल्स रूल को फॉलो करते हैं, हैकेल्स रूल को फॉलो करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, वो क्या होते हैं, वो आपके एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये हैकेल रूल क्या है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। फिलहाल आप यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए कि ये हैकेल्स रूल को फॉलो नहीं करते, ये करते हैं। अब ये हैकेल रूल क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हैकेल्स रूल पे, जस्ट इस वीडियो के बाद। उसको आप देखिएगा, उस लेक्चर को आप देखिएगा, उस लेक्चर वीडियो को, उसको फॉलो कर लेंगे। हैकेल्स रूल ने टोटल 4 पॉइंट्स बताए हैं। उस 4 पॉइंट्स को जो भी कंपाउंड फॉलो करता है वो एरोमेटिक होता है, और उस 4 पॉइंट्स को जो भी कंपाउंड फॉलो नहीं करता है वो एलिसाइक्लिक होता है। उस वीडियो को आप देख लेंगे अलग से 4 पॉइंट्स, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं लगवा दूंगी। तो एग्जाम में आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के कितने भी एग्जाम्पल्स बना के दे दें, आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अभी के लिए बस इसमें लिखिए ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है। मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। तो एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल क्या है, ये वाले हैं। ये जो सिंपल वाले आपको दिखते हैं, जहां पे सिंपल 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 सी रिंग हो और रिंग में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ना हो। डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन वो कॉन्जुगेशन में ना हो। अब आप कहेंगे मैम बड़ी दिक्कत है, अभी ये कॉन्जुगेशन क्या है, बेटा उसके लिए आप परेशान मत होइए, फिलहाल एग्जाम्पल नोट करिए। हैकेल रूल वाले वीडियो पे हम आपको सब बताएंगे। ओके, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक में आप क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, एरोमेटिक में ये इधर अलग से मैं यहाँ बना दे रही हूँ। एरोमेटिक में आप ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। एरोमेटिक में आप ये एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, ये ठीक, ये एग्जाम्पल्स आप एरोमेटिक में लिख लीजिए, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। तो अब आइए हम आते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हो गया, डन। चलिए अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेंजीनोइड में और नॉन बेंजीनोइड में। अब ये बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में फर्क समझिए। देखिए ऐसा यहाँ पे फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो हैकेल रूल को फॉलो करे, है ना, हैकेल रूल को फॉलो करे। हैकेल रूल को जो फॉलो करेगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। अब देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, जो हैकेल रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड होते हैं, वो दो तरह के दिखते हैं। एक ऐसे दिखते हैं जिनका की स्ट्रक्चर इस रिंग से, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन के बारे में, बेंजीन का एटलीस्ट फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आप जानते होंगे पहले से भी, मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए आपके ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि हैकेल रूल को फॉलो करते हैं, जब ये आपके ऐसे हो, उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो बेंजीन से मैच करे, इससे मैच करे, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और आपका कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मैच ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आप कहेंगे मैम अभी बात समझ में नहीं आई, अभी तुरंत समझ में आएगी। मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको बना के देती हूँ, बेंजीनोइड के भी और नॉन बेंजीनोइड के भी, आप दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बेंजीन के साइड बना रही हूँ, जैसे कि एक बेंजीन खुद है, वो तो आप जानते ही हैं। बेंजीन के अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल बना के देती हूँ इधर, जो कि एक बेंजीनोइड कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं एक एग्जाम्पल बना रही हूँ जो कि किसका एग्जाम्पल है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। जरा देखिए आप, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं बेंजीन बना रही हूँ। मैंने आपसे बताया कि जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मैच करेगा वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, और जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मैच नहीं करेगा वो नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से मैच कर रहा है, इसके पास बेंजीन जैसी रिंग है ना। अब आप कहेंगे मैम यहाँ दो रिंग है, दो रिंग है तो क्या हुआ बेटा,
इसमें दोनों ही रिंग 6 मेंबर्ड तो है ना, बेंजीन से मैच तो कर रही है ना, है कि नहीं? 6 मेंबर्ड रिंग है और बेंजीन के पास डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड भी तो है ना। ये भी हो सकता है कि इसमें 3 रिंग, कभी आपको 3 रिंग भी बेंजीन जैसी जुड़ी हुई दिख जाए तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? बेंजेनोइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। तो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके पास बेंजीन जैसी रिंग हो, एक 6 मेंबर रिंग हो और उसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एटलीस्ट 3 बॉन्ड्स जो हो वो आपको 3 डबल बॉन्ड्स जो हो वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिखे, तो उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? एरोमेटिक बेंजेनोइड कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा नॉन बेंजेनोइड, अब यहाँ पे देखिए नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसका कि स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग से मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस मुझे लगता है आपने एग्जांपल नोट कर लिए होंगे। अब आइए हम लोग हेट्रोसाइक्लिक की तरफ चलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, दोनों को रिकॉग्नाइज करना सीख लेते हैं। एक बार हैकेल रूल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बाद मैं अलग से आपको हैकेल रूल पढ़ाऊंगी, तभी क्लासिफिकेशन को सही से पढ़ने में बच्चों को आनंद आता है ना। आइए देखते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं इधर। तो हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, आप पेज पलट कर देखिए, नोट्स में आपने लिखा होगा। मैंने आपको बताया कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड या ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स जिनके की स्केलेटन में कार्बन के साथ साथ दूसरे हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, लाइक आपका नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, है ना, जिनके स्केलेटन में कार्बन के साथ साथ दूसरे एटम्स हो, वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब हेट्रोसाइक्लिक भी 2 तरीके के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। फिर वही यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी कि जो हैकेल रूल को फॉलो करेगा वो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो नहीं फॉलो करेगा, आई एम सो सॉरी, जो नहीं फॉलो करेगा वो एलिसाइक्लिक, और जो हैकेल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है। अच्छा, आइए दोनों के एक एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक से ज्यादा ही बता देती हूँ, बाकी हम लोग इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा हैकेल रूल में करेंगे। हैकेल रूल में मैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पे डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। आइए देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल बना रही हूँ, जैसे कि आपका ये हो गया, उसके अलावा और देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एरोमेटिक के एग्जाम्पल देख लीजिए, एरोमेटिक में आपका ये हो गया, ये हो गया। चलिए बाकी का हम लोग हैकेल रूल में देखेंगे। तो ये हो गया, है ना। आप कहेंगे मैम दोनों में क्या फर्क है बेटा? बेटा क्या फर्क है, ये आपको हैकेल रूल पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ये हैकेल रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और डिस्कस करेंगे हैकेल्स रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।